ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पे हम कभी बात ही नहीं करते। देखो ए के साथ माइनस, ना ए के साथ माइनस, ना बी के साथ, बीचों बीच माइनस, और यहाँ बी के साथ, तीनों बातचीत एक ही है। तो ऊपर वाला मुझे सबसे नीचे से चाहिए मल्टीप्लाई। तुम्हारी मर्जी है, आप इसे कांस्टेंट रख के नीचे वाले को शफल कर सकते हो। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए था, पर आप लोगों ने सीखा होगा कभी भी सर क्वेश्चन कराओ ये वाला, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा इसका हमारा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा cos 45, तो cos 45 एक ऐसी सेंस होती है, ये कुछ ऐसी सेंस है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक की वही सेकंड रेशियो 45 डिग्री पे एंगल पे जाके क्या वैल्यू रिलीज करती है। सर नहीं आया हमें समझ में। यहाँ 90 कंपलसरी है, बाकी के दो 90 बना रहे होंगे, दोनों का सम अप एक्यूट एंगल कहलाते हैं ये। दिस इज 45, तो ये श्योर हो गया कि b अपॉन में h 1/√2 होता है। ऐसा कुछ वहां से बनी है ये वैल्यूज। बस ये इसलिए बता रहा था कि एंगल के साथ अगर आएगा तो देन एग्जाम में वैल्यूज पुट ऑन करते हैं हमेशा। तो क्वेश्चन लिखने के बाद अरे सर वैल्यू भी लिख ली हमने, आगे का बताओ। यार नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। सर आगे हमें खुद से कैसे पता चलेगा हमें एग्जाम में क्या करना है? मेरे भाई ये खुद से ही पहले एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। तो आओ इसे पिक करते हैं। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करा, बताओ इन तीनों सिचुएशंस में क्या होगा। जब बीच में प्लस या माइनस आएगा तो 2 और 3 प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है। एलसीएम लिया जाएगा, वो भी बताएंगे कि सर एलसीएम कैसे डिसीजन करते हैं रूट के अंदर। ऐसे अगर इक्वल दिखा तो मेरे भाई आप लोग क्रॉस करने वाले हो हमेशा से ही, क्योंकि एक्चुअल में है भी बराबर। ये देखो बराबर कब होते हैं, ये देखो एक टेबल से काटना स्टार्ट करो, इसे आ गया ना वही 2/3 आ गया ना ये। तो इक्वल में क्रॉस और सर जहां लगा हो मल्टीप्लाई। तो आप आप देखो नीचे से ऊपर कटेगा, या तो दाएं बाएं कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा। जैसे ये क्रॉस सिंबल हमें कहता है कि या तो ऐसे डील कर लो, ऐसे काट लो, ऊपर नीचे काट लो, सामने सामने कभी मत काटना। तो बेसिकली इतना बताओ यहाँ पे क्या करूँ मैं, क्योंकि यार बुरा मत मानना अगर 2 की जगह √3 होता तो फिर बच्चे के माइंड में ये नहीं आना चाहिए सर कैंसिल कर दूं। तो ऐसे में लेने वाले हैं एलसीएम। ये देखो आज से प्लस या माइनस आएगा, 3 से 3 कोई कैंसिल नहीं करेगा। देखो अब तुम लोग बड़ी जल्दी बता दोगे √3 और 1 का एलसीएम, मुझे पता है ना, कह दोगे √3 आएगा। बताओ √3 और √6 का एलसीएम क्या आएगा। देखो कितना सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूँ ना 2 और 4 का एलसीएम, और एक तरफ कह रहा हूँ 2 और 3 का एलसीएम, बेटा जो प्राइम नंबर होते हैं जिनका आपस में टेबलों में कोई आना जाना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे में बच्चा मल्टीप्लाई करता है और कहता है 6। चाहे तुम 2 और 3 का फैक्टर भी लेकर आ जाओ, तुम खुद से नई टेबल उठाओगे 3 की, 1 बनाना है ना, उद्देश्य क्या है 1 बनाना, 3 की 2 से करते हो 6 आ जाएगा। पर भाई यहाँ कहानी कुछ और है, यहाँ 8 नहीं आएगा क्योंकि दोनों का एक दूसरे की टेबल में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि 2 तो इस 4 को भी हिला रहा है। देखो 2 2 4, फिर बस बच्चे को एक 2 और लगा 1 बनाने के लिए, बेटा 4 आ गया। तो अगर दोनों का इंटरलिंक्ड हो तो बड़े नंबर को एलसीएम बनाओ, नहीं हो लिंक अप दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 3 और 7 का क्या आएगा सर, 21 आएगा। क्योंकि ना आपको एक अलग से टेबल उठानी पड़ेगी, क्योंकि 3 की टेबल में 7 नहीं आएगा। 7 1 जा 7 है ना, यूं मत कहना सर 7 से कम आता है 6। मेरे भाई कैरी कहाँ भेजूंगा, दिस इज नॉट डिवीजन नहीं चल रही, एलसीएम ले रहे हैं। तो अब देखो क्या √6 और √3 का आना जाना है कुछ, मतलब हमें क्या पता है ये सब चीज़ें। भाई देखो √3 का डबल करवाओ एक बार, 1 से तो करवा दी, 2 से करवाओ सर 2√3। पता है √9 होता ना तो बात कुछ और होती। मुझे नहीं लगता इनका कोई आना जाना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, √18 आ जाएगा। मेक श्योर रूट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करती है वो एक बार बताना। बताओ 2 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो क्या आएगा सर, 2√3 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई होने में कोई कंडीशन नहीं है, जबकि प्लस होने में कहते हैं सेम नेचर के ऐड होते हैं, ये तो ऐड ही नहीं हो पाएंगे। बेटा दोबारा से एक क्वेश्चन √3 की 2 से करूंगा तो क्या आएगा सर, कंटेंट वही आएगा, क्योंकि 2 4 सा कर लो,
4 टू सा कर लो, बातचीत एक ही है, पर ये कोई नहीं समझना चला। पहले नंबर आता है फिर रूट वाला कंटेंट आता है, तो सेम आया, ठीक है ना। अच्छा सर, √3 की अगर √3 से ही करवाओगे तो क्या आएगा? तो देखो वैसे तो, एक सेकेंड, √3 की एक बार √4 से करूंगा, इसे कर देता हूँ √5। बस वो √4 को इसलिए हटा दिया क्योंकि √4 को तो 2 कहते हैं अल्टीमेट। बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई में इतना सिंपल है, दोनों रूट वाले ना, एक बड़ा सा रूट लगाओ, दोनों की मल्टीप्लाई कर जाओ 15। ये तुम्हारा करेक्ट है अनटिल जब तक तुम्हें मतलब √15 को क्या कुछ लिख सकते हो? नहीं, तो यही रहेगा। देखो भाई सिंपल है, √9 ही आएगा, पर ये नहीं समझना चाह रहा ना कोई, अल्टीमेट तो 3 बन गया ये। तो बस इसलिए ही शॉर्टकट करता है बच्चा, वो कहता है 2 बार लिखा है, स्क्वायर लगाऊंगा, काटूंगा, अल्टीमेट 3 आ जाएगा। जैसे ठीक लगे वैसे कर लो बेटा। पता है √3 और √3 कितने हो जाते हैं? सर 2√3 ऐड देखो सेम वाले हो गए, आपने कहा था ना सेम वाले ऐड हो जाते हैं, पर ये नहीं हो पाएंगे ऐड, √3 और √5 ये नहीं होंगे ऐड। पता है ये ना बिल्कुल इसकी तरह है, क्योंकि बहुत बच्चों से पूछा है, मैंने कहा x+x कितना होता है, कुछ कहते हैं x², कुछ कहते हैं 2x। ये नहीं समझना चाह रहे ना, x की x से मल्टीप्लाई होती है तो हमें पता है पावर मल्टीप्लाई में मैंने देखा है कोई कंडीशन नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 2 भी आ गया ना, दिस इज 2x², जबकि ऐड होने में बहुत जद्दोजहद है। देखो 2x² कभी x से ऐड ही नहीं होता, x कभी y से ऐड ही नहीं होता, तभी तो बच्चा इतना ही छोड़ता है। इसे XY नहीं करवाना मुझे कभी भी। तो जी ये देखो यहाँ पावर 2 है, ये 1 है, ये ऐड नहीं हो पाएंगे, बट मल्टीप्लाई कर लो x की y से, XY आ जाएगा। तो रूट भी देखो इसी तरह से काम कर रहा है। इस क्वेश्चन को पिक करा, ये लिया है √3 और 1 का एलसीएम √3 आ गया। बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर वाले कह रहा है अब तो कर दूंगा ऐड, 2+2, नहीं यार रुको, ऊपर वाला सेम मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के बेस की इक्वल बनाना था ना, इक्वल है ना ऑलमोस्ट। √3 की 1 से करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, प्लस वही ऊपर वाला सेम लिखना है। बेटा ऊपर वाले की जगह कोई नहीं बदल सकता है ना, ऊपर वाला एक ही है। 1 की किससे करूं जो √3 आ जाए, क्योंकि उद्देश्य तो यही था ना, बेस सेम बनाना है। सर आप एक काम करो, √3 से ही कर दो इटसेल्फ, वही बन जाएगा, चेक कर लेना, 1 की √3 से √3 आ जाएगा। बेटा 2+2 √3 अपॉन में √3, ये आ रहा है मेरे पास कंटेंट, डन। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, सर क्रॉस ही कर देते, इजी जल्दी हो जाता। हाँ क्रॉस अगर 1 हो ना तो कर दिया करो, पर अगर मान लो यहाँ कुछ और नंबर है तो जी हर जगह क्रॉस कामयाब नहीं है ना। यहाँ अगर √9 होता तो कुछ और हो रहा होता, फिर प्लीज़ इसे समझिए आप लोग। डन भाई, यहाँ तक हो गया। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज तक A/B तो देखा है हमने, 2 तो देखा है हमने, 2/3 भी देखा है, पर जब कहानी आ जाए 4 ये देखो अपॉन के अपॉन में अपॉन, ये देखो A/B और C/D क्या करते हैं ऐसे में, ये नहीं पता आप लोगों को, इसकी इसके साथ डीलिंग होती है और इसकी इसके साथ होती है। बेटा A की ना D से मल्टीप्लाई होती है और B की C से होती है। ये मुश्किल लग रहा है तो क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला सेम रखो, मल्टीप्लाई, नीचे वाला पलट जाता है ना। ये देखो √3 आ गया ना अपनी वही लाइन पे, नीचे वाला पलटना है बस। ठीक है सर, यहाँ तक भी आ गया, अब क्या करें, मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई होती है सामने सामने करते हैं, क्योंकि कट तो रहा नहीं है कुछ, आई थिंक ये वाला केस है। तो अगर कट रहा हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कट रहा तो जी ये सिस्टम है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, √3 की तो 1 से हो गई, √3 आ गया, इस √2 की इससे भी जाकर होने वाली है और इससे भी जाए इससे भी होएगी। तो अभी ना आप लोग बस ऐसे करके भी छोड़ सकते हो। बेटा ये वाला सिस्टम तो सबको पता है ना, अगर A+B है और इसकी मल्टीप्लाई C से करनी है तो इससे भी करनी पड़ेगी और इससे भी करनी पड़ेगी, है ना। चलो अब क्या करो सर, √3 अपॉन में √2 की 2 से करनी है, आएगा 2√2, पर पहले 2 लिखूंगा मैं, पहले कोई नंबर और देन रूट वाला कंटेंट। बेटा √2 की किससे करवानी है, 2√3 से, आ जाओ
कुछ नहीं है, 1 है, नंबर लिखो पहले। और ये कैसे आपस में डील करेंगे? सर दिस इज √6। और √6 को ना कभी भी कोई लिख नहीं पाया है आज तक, पेयर वेयर नहीं बनती ना इसकी। तो जी प्लस प्लस 2√6 रह जाएगा बस। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए था, पर आप लोगों ने सीखा होगा कभी भी रूट ना अपॉन में नहीं छोड़ते। ये तो खैर क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट ने ही सिखाया था हमें। जैसे अगर 1/√2 आता है बेटा, रैशनलाइज करते हैं। देखो 1/√2 कोई फाइनल आंसर नहीं है। और भाई एनसीईआरटी की किताबों में तो लास्ट में फाइनल उत्तर मिलेगा ना यार, जिसके बाद कोई सॉल्व नहीं कर सकता बेटा। ये √2 कैसे हट सकता है सर? अगर आप √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम लोगों ने सीखा है, क्योंकि तुम लोग स्क्वायर करके ऐसे काट देते थे। ये भी तो स्क्वायर ही हो रहा है, तो √2 से करवानी है, नीचे नीचे करनी है, ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्योंकि सच बात तो ये है, मैंने तो 1 से ही करी है, और 1 से करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 इज ऑल अबाउट, अरे ऊपर भी √2 नीचे भी √2, जब सेम होता है आपको नहीं पता, 1 ही है ऑलमोस्ट, तो इसे काटोगे, ये भी 1 ही है, फर्क नहीं पड़ा। क्यों करी? डिनोमिनेटर से क्यों कर रहा हूँ ऊपर भी और नीचे भी? अरे ताकि कट के नीचे 2 रह जाए। अरे रूट हटाना होता है डिनोमिनेटर का। कोई बच्चा कहेगा सर ऊपर आ तो रहा है रूट, भाई डिनोमिनेटर का यार। पर सर ये तो नीचे 2 हैं, जब 2 होते हैं ना इट मीन्स ए और बी की फॉर्म में। तो भाई प्लीज साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करके आना पेपरों में। अभी भी तुम a-b और इसे कैंसिल करवाओगे ना अगर। हाँ यार ये ऐसे कट हो जाता है, बातचीत एक ही है। इसे सॉल्व भी करोगे, दिस इज -3, दिस इज ऑल्सो कट के 1 आ जाएगा, 0 नहीं आता ऊपर नीचे होता है तो बेटा बात एक ही है। पर मैं ये कह रहा था, पेपरों में अगर, एग्जाम्स में अगर -a और +b आ गया जिस दिन, ऐसा सोच लो कोई नंबर लिखा है यहाँ, तो प्लस का a हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा। चलो तो एक प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, रैशनलाइज करना। देखो 2√2 - 2√6, देखना सही है, ऊपर नीचे सेम चाहिए ताकि कट के 1 बन सके, कोई साइन में गड़बड़ी नहीं करेगा कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो अगर a + b आया तो तुम्हें a - b करना है। क्यों करना है? ताकि एक फॉर्मूला बन जाए a² - b² का। सर फॉर्मूला क्यों बनाना है? सर क्यों बनाया हम फॉर्मूला? क्योंकि जो फॉर्मूला कहता है a² कर दो, जो पहला है ना जिसे a का दर्जा दिया गया है, वो कहता है उसका स्क्वायर कर दो। अरे भाई जब रूट वाला कंटेंट का करवाऊंगा ना स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो बच्चे का मेन उद्देश्य है फॉर्मूला बनना चाहिए। पेपरों में अगर माइनस का आ गया तो रैशनलाइज करते टाइम, मुझे पता है आप प्लस का ही लेने वाले हो, बिल्कुल सही लोगे। दिस इज a - b एंड दिस इज a + b। तो क्या फॉर्मूला नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आगे पीछे हो भी गए तो फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई के अंदर, तो जी फॉर्मूला बन जाएगा। आपको पता चला कि हम रैशनलाइज करते कब हैं और क्यों करना है। और एक चीज़ और, कैसे करना है भाई? नीचे फॉर्मूला नहीं बना, फॉर्मूला ही नहीं बना तो ऐसे रैशनलाइज का फ़ायदा ही क्या? क्योंकि फॉर्मूला क्यों बनाना है? क्योंकि एक टाइम था जब मैथमेटिशियंस ने कहा था a² - b² कर दिया करो अगर कोई 2 नंबर प्लस के हो और वही 2 नंबर माइनस के हो। और जो बच्चे हमसे कहते हैं ना सर हम इसकी इससे कर लेंगे और इसकी इससे कर लेंगे, इसकी इससे कर लेंगे, भाई बात तो वही है, पर जब बना हुआ है तो क्यों करवाऊंगा? देखो ये चीज़ ना बस ऐसे ही जल्दी से बता रहा हूँ, ये देखो a² - ab, और b की करवाओगे ना अगर a से, तो जी ba कह लो, पर हम लोग तो यार ab कहेंगे, बात एक ही है। और b की करो इससे। भाई सच सच बताना, ये माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कट गया ना, तो भाई ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा? मैथमेटिशियन ने जनरल फॉर्म निकाल के दी तो है, मुझे ये चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों अलग हैं या सेम हैं? वो कह रहा है होल का स्क्वायर और ये कह रहा है मेरा स्क्वायर कर दो, तो आंसर वही आएगा। बताओ कौन सही है कौन गलत? दिस इज -1 का होल स्क्वायर 1 और दिस इज 4। अगर देखो अलग अलग करते हैं, दिस इज 9, अरे ये तो दिस इज -5, दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि वो होल स्क्वायर कह रहा है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ बच्चा a + b इसे इक्वल ना समझ जाए, क्योंकि फिर फॉर्मूला गलत लगा देगा वो।
सुनो, अगर ऐसे लिखा हो ना कभी एग्जाम में, दोनों ही नंबर सेम है, 2 बार लिखा है मल्टीप्लाई में, तो लगा देना स्क्वायर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें भी पता है बेस सेम है, पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, ऐड हो जाएगी, 2 आ गया, तो वहाँ खोल देना। ये अलग चीज़ है यार, ये अलग तरीके से खुलता है, इसके साथ तो 2ab भी आता है। तो फॉर्मूले पे क्लियर रहना भाई, कोई टीचर ना बता रहा हो आपको कि ये लगाना है। सर अब हम √3 की करके आएंगे 2√2 से। सबसे पहली बात, नंबर के लिए नंबर क्या है, कुछ नहीं है, 1 ही है, 2 तो आएगा ही आएगा, है ना। 2 की 1 से हुई बेटा, रूट की रूट से हो रही है और सेम भी नहीं है, तो √6 बन के रह जाएंगे। और 6 को जी हम कुछ लिख भी नहीं पाते, पेयर वेयर नहीं बनती, तो 2√6 आया। कितना आया, 2√6। भाई √3 की इससे भी करवाना जरा, पहले तो माइनस कॉपी कर दो, कराना जरा √3 की किससे सर, 2√6 से, तो फिर से 2 तो आएगा ही, है ना। 2 की बेसिकली ये कोई नहीं समझना चाह रहा, √3 के साथ कुछ नहीं है, तो 1 ही है। 2 की करी तुम्हारे भाई ने 1 से, और √3 की करने बैठ गया, तो बड़े से रूट में आएगा सिस्टम, दिस इज 18, और ये 18 को कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पेयर बन गई ना, जिसकी पेयर बन जाती है वो बाहर आता है, रूट में वो रह जाता है जो नहीं बना पाया पेयर। तो सर √18 को तो 3√2 लिख सकता हूँ, और बाहर भी 2 चल रहा है, बाहर भी 2 चल रहा था, अब इनकी गुणा होने में समय नहीं लगेगा, जैसे 6√2 कहते हैं हम इसे, ये 6√2 आ गया। बेसिकली √18 को ये लिखा, चलो तो 6√2 सर कैंसिल कर दें क्या, अरे भाई वो 2√6 है, ये 6√2 है, उठाओ नीचे फॉर्मूला उठेगा, a+b a-b, मेक श्योर तुम्हारा a क्या है, वो कह रहा है a का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, a² - b², तो a का स्क्वायर भाई 2 का स्क्वायर होगा, 4 आएगा, हाँ इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये कट जाएगा, पर मल्टीप्लाई में आएगा इन दोनों का रिलेशन, क्योंकि ये लोग भी कभी मल्टीप्लाई में ही थे, 2 और √2, प्लस में होते तो ऐसे दिखाई देते ना, प्लस होता, तो 8 आ गया जी, ठीक है, मेन उद्देश्य हो गया ना पूरा, रूट हट गया, a² फॉर्मूले वाला माइनस लगाओगे, फॉर्मूले का साइन चलता है, b², व्हाट इज योर b, व्हाट इज योर b सर, 2√6। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला माइनस नहीं देखते फिर, नहीं, b तुम्हारा शुद्ध है, बिल्कुल प्योर, दिस इज ये, है ना, तो इसका स्क्वायर करवाना, 2 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, 4 आएगा, सर √6 का जैसे ही होने लग जाएगा ना, कट जाएगा 6, दिस इज, और रिलेशन क्या है इन दोनों का, 24, बच्चा ऐड कर देता है 6 और 4 को, दिस इज 24। बेटा हम ना एक्चुअली क्या, हिडन चीज़ें हम लोग दिखाई नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो 2 की 4, और √6 की √6 से होती है 36, लिख लो, हमें कोई आफत नहीं है, 6 ही बनेगा, और भाई देखो सब मल्टीप्लाई में, प्लस तो दिख भी नहीं रहा मेरे को इनके बीच में, तो दिस इज 24, साइन में कोई इशू तो नहीं है ना, वही आता है साइन फॉर्मूले वाला। अब सर अब क्या किया जाए बताओ, छोड़ दिया जाए या फिर ये देखो, ठीक है मैं सच बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी स्टेप में सीखने को मिल रहा है। फिर से एक प्यारी सी बात, देखो ये माइनस का 2 है, जबकि 2 और 3 के साथ में माइनस लगाया गया, और यहाँ 3 में, तीनों में बात एक ही है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर हम कभी बात ही नहीं करते, देखो a के साथ माइनस, ना a के साथ माइनस, ना b के साथ, बीचों बीच माइनस, और यहाँ b के साथ, तीनों बातचीत एक ही है, तो मिनट देर नहीं लगती, नीचे अगर b माइनस का है, उसे a अगर बना दूँ माइनस का, तो क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा बेटा। अगर आप लोग देखो, कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, 16 को तो नीचे प्लस कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे इस माइनस को, लिफ्ट से ऐसे ऊपर चढ़ा लेंगे इस माइनस को, प्लस का भी हो गया, क्योंकि अभी अभी उन बच्चों ने को पता है -b ये है ना, तो बात एक ही है, क्योंकि माइनस तो इसके पास भी एक ही है और इसी के पास भी एक ही है ना। तो एक तरीका तो ये है। फिर बेटा माइनस जो था वो बेसिकली -1 ही है, कुछ नहीं है, तो उसकी यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है, बहुत सिंपल समझना है तो जी, साइन चेंज हो जाते हैं,
ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा। जो माइनस का था, रुको ना, जब तुम लोग ये देखो कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 6√2 आ जाएगा, और सर नीचे 16। देखो ये ना बहुत प्रोफेशनल वाली अप्रोचेज है, तो ये तो शायद समझ नहीं आई होगी। तो आप लोग ना इसे ऐसे भी आगे बढ़ा सकते थे, -16 को ऐसे ही रखो, जो इजी लगे वो कर लेना भाई। माइनस का ना ऊपर से कॉमन करो, क्यों? कभी भी नीचे का माइनस में आंसर नहीं छोड़ते। जैसे 3 अगर -2 आ रहा है मेरा आंसर, तो मैं कहूँगा -3/2। ऐसे -b में आंसर नहीं छोड़ते कभी भी। हाँ, एक रूट में नहीं छोड़ते और एक इसमें। तो ऊपर का -1 अगर कॉमन करवाओगे तो आपको पता होना चाहिए जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस फिर कट भी जाएगा। और बात तो वही आ गई ना, 6√2 प्लस का और माइनस का 2√6। बेटा आपको ये पता होना चाहिए, हम पहले प्लस का लिखते हैं फिर माइनस का लिखते हैं। तो कहीं से कैसी भी अप्रोच पकड़ लो, यहाँ तक आ गए। देखो हमारा आंसर ना यही बन सकता है, क्योंकि देखो √6 को भी कुछ नहीं लिख सकता ना √2 को, पर क्या कॉमन तो नहीं ले सकते ना तुम इसे, क्योंकि फाइनल आंसर तो वही होगा ना। मतलब देखो कॉमन ले तो नहीं सकते ना, क्योंकि फिर यही फाइनल हो जाएगा। सर ले सकते हैं, निकालो ऊपर से 2 कॉमन, अंदर बचा 3√2, मानते हो ना? 2 की कर लेना इससे, हाँ, फिर माइनस सेम कॉपी करो, क्योंकि तुमने प्लस का 2 कॉमन करा। बेटा 2 जिन्होंने कॉमन कर लिया उनका √6 बचेगा, है ना? 2 बाहर चला गया, बेटा नीचे बाहर चला गया वो हवा खाने। नीचे 16, इससे कट नहीं सकता क्या ये? सर आपको ही पता होगा, हमें तो पता नहीं कटेगा या नहीं। बेसिकली ये सब मल्टीप्लाई में ऐसे कट जाएगा ये। दिस इज 8। अब देखो 3√2 माइनस √6/8। भाई देखो बस यहीं तक करने की नीड है, ज़्यादा नीड है भी नहीं, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ, पहले हम प्लस का लिख रहे हैं देन माइनस का लिख रहे हैं। तो आपको कब तक पता चल जाएगा, हमें सॉल्व करते रहना है। मेक श्योर उसमें से कॉमन निकला हुआ हो, और उन रूट्स को ना फिल्टर करना सीखो। √18 कुछ नहीं होता, इसको कुछ कह सकते हो। दूसरी बात, कभी माइनस में मत छोड़ना नीचे आंसर, और रूट में भी मत छोड़ देना, रैशनलाइज करना। बस यार यही कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिग्री के साथ कुछ दिया है तो आप उनकी वैल्यूज़ डाल सकते हो, इम्प्लीमेंट करो वैल्यूज़। मेक श्योर मल्टीपल फ्रैक्शन को कैसे डील कर रहे हो। ऊपर वाला मुझे सबसे नीचे से चाहिए मल्टीप्लाई, तुम्हारी मर्जी है, आप इसे कांस्टेंट रख के नीचे वाले को शफल कर सकते हो, C/D को D/C कर सकते हो। अच्छा आगे ना सामने सामने करनी होती है मल्टीप्लाई, और ये तो कभी कर ही मत देना कि √3 से √3 कट जाए, हालांकि यहाँ तो 2√3 है ना, ऐसे नहीं कटता। जब भी देख लो पैन ही नहीं चलता। देखो 2 + √3 कभी मत काटना, ऐसे नहीं कटता कभी भी। सर उस हमें इस बारे में भी नॉलेज है, इसकी इससे करनी होती है और इसकी इससे करनी पड़ती है। येलो कर दी बच्चों ने। नीचे रूट में कभी मत छोड़ना, ये रहा रैशनलाइज वाला प्रोसेस। कैसे करना? सर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है पूरी पूरी, क्योंकि तभी ये बनेगा। और कहते हैं जब रूट का स्क्वायर करते हो ना तो रूट खत्म हो जाता है, तो इसलिए तुम रैशनलाइज पे फोकस करना। और देखो कभी भी ना माइनस का डिनोमिनेटर नहीं छोड़ते पेपरों में, तो यू कैन टेक ऊपर से कॉमन कर लो या नीचे वाला ही ऊपर लगा दो, बात वहीं आके रुक जाएगी। ठीक है ना? और भाई मेक सेंस, -b + a लिखने से अच्छा है a - b लिखो। देखो a यहाँ प्लस का, पता है पहले का सिंबल लेते हैं, मुझे बहुत बाद में पता चला था। और b किसका? माइनस का। मैं बाद वाला देखा करता था कि b ना प्लस का है, मैं ऐसे सोचा करता था यार। तो a प्लस का ही रहा अभी भी, और b माइनस का। तो तुम ऐसे करना, देखो ये आगे ना सेंस, पहले प्लस का देन माइनस का, सब कैंसिल भी हो गया, और हम इन रूट्स को कुछ लिख भी नहीं सकते। तो बस यही फाइनल आंसर है।